नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी दिनों बाद फिर मैं आज लाइव आया हूं और सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, मेरे गांव के तमाम लोगों को, जी न्यूज़ पोर्टल वाले को देखने वाले लोगों को तेजाजी दशमी और रामदेव जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ ही ये दोनों ही लोक देवता है और लोक देवता इन्हें इसलिए माना जाता है, जहाँ तक हमने इनके बारे में लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है कि तेजाजी महाराज ने जनता की भलाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और ख़ासकर जो गाय के बारे में इनकी जानकारी है उसके बारे में। रामदेव जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी समाज सुधार में ऊंच नीच की जो भेदभाव थी उस समय उसको मिटाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और गरीब तबके को, लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और विश्व में ये लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आज कलयुग के अंदर इनको राम में नहीं बल्कि रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है और हर इंसान इनको मानता है। और मानता ये भी है कि जो सच्चे मन से इनको मानता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर बादल आंशिक रूप से छाए हुए हैं, हवा 2 दिन से तेज चल रही है, लेकिन जो किसान भाई हैं उनकी चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां एक समय ये था कि बरसात नहीं होने से किसान परेशान थे, लेकिन आज बरसात अधिक होने के कारण किसानों की जो बची कुची फसल है, चाहे वो बाजरे की हो, चाहे वो तिल्ली की हो, वो नष्ट होने के कगार पर है। आज अगर हम बात करें तो किसानों को आज की तारीख में मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और मजदूर की बात अलग है, काटने का जो समय है वो बिल्कुल आ गया, खेतों में जो फसल है वो बिल्कुल पक चुकी है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उस फसल को वो काट भी नहीं सकते क्योंकि उसको खराब होने का अंदेशा बना रहता है। तो मौसम विभाग की चेतावनी है कि अभी 2 दिन तक इस मौसम इसी प्रकार का रहेगा, लेकिन चेतावनी के साथ साथ किसान भाइयों की जो चिंता वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इसी प्रकार का मौसम रहा तो हो सकता है अधिक बरसात हो जाए। हालांकि बरसात रुक रुक के कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही, हवा दिन भर से तेज चल रही है, तो किसानों को चिंता है वो दिनों दिन उनकी सताई जा रही है। दूसरी बात है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर बामनों से अगर बोले की बात करें तो प्रधान की सीट पर बीजेपी काबिज हो चुकी है। अब उम्मीद है ग्राम की जनता को, गांव के जो लोग हैं उनको विकास की, क्योंकि आज से 3 साल पहले से लगभग यहाँ विकास जो था वो रुका पड़ा गया था। जनता की जो सुनवाई वो नहीं हो पा रही थी और कई ऐसी सड़कें हैं जो आज भी विकास के रास्ते में अवरुद्ध पड़ी हुई है और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग की अगर हम बात करें तो बिजली के जो बिल है वो लोगों को करंट देते नजर आ रहे हैं। हैंडपंप पानी की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायतों के हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन आज भी कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पानी की जो समस्या है वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हॉस्पिटलों की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलों में कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, चाहे वो CSC हो चाहे वो PSC हो, वहाँ डॉक्टर तो नियुक्त है लेकिन मनमर्जी के कारण वो समय पर नहीं आते। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास और ऐसी कई चीज़ें हैं। सरकार को और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी उनका कोई संज्ञान नहीं ले गया। अब बामनवास के अंदर बीजेपी का प्रधान बैठा, बीजेपी का प्रधान बैठते लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया अब चालू हो चुकी है। लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं लोगों का भला होने वाला है, लेकिन 2 बात फिर भी सामने नजर आती है। एक बात कि आज लोग महंगाई को रो रहे हैं, पेट्रोल डीजल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, देखो LPG गैस और पेट्रोल डीजल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है। तो कहीं न कहीं लोगों को जो आर्थिक बोझ है ये बिल्कुल उभर रहा है, इनका दर्द वो छुपा नहीं छुपता। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों पर भी गौर करना पड़ेगा। अभी किसान भाई कुछ दिनों बाद में 27 तारीख को जैसे हमारे पास सूचना आई है, 27 सितंबर को आंदोलन करने वाले हैं और वह कई मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भारत बंद की उन्होंने चेतावनी दी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको भारत बंद करने से आपके ऊपर ही आर्थिक बोझ बढ़ेगा, बाकी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम ऐसा करो
ताकि जनता की जो समस्या है उनका समाधान हो और आम जनता परेशान न हो। ऐसा काम होना चाहिए। किसान भाइयों की एकता को होनी चाहिए और एकता के साथ उसको आम जनता को फर्क ना पड़ के केवल सरकार को फर्क पड़े और सरकार को लगे कि हाँ, हमारे जो किसान भाई है वो परेशान है और कहीं न कहीं हमको इनकी सुध लेनी है। तो हम आपको अब लगातार कवरेज करते रहेंगे, कवरेज दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है प्रदेश के अंदर, किसान क्या चाहते हैं। किसान के नेता है वो मुद्दे को कहाँ तक ले जाते हैं। बीजेपी का प्रधान वामनवास में बना है तो वो अब आपकी समस्याओं का किस प्रकार समाधान करते हैं, बहुत सारे तमाम। और हमने लगातार प्रयास अब हम कर रहे हैं इनसे संपर्क करने का और आपको उनसे रूबरू जरूर करवाएंगे कि आपकी समस्याओं पे, आपकी परेशानियों पे ये क्या बोलते हैं। अब आज एक विशेष समाचार हम पढ़ेंगे और विशेष समाचार ये है कि जो दिव्यांग हैं हमारे क्षेत्र सवाई माधोपुर के अंदर, जो दिव्यांग हैं उनके लिए एक विशेष सूचना। थोड़ा सा ध्यान से आप इस समाचार को जो दिव्यांग भाई है उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जो लोग जी न्यूज़ पोर्टल को अभी वर्तमान में देख रहे हैं या थोड़ी देर बाद में देखेंगे, तो दिव्यांग भाई है उनको इस योजना से आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं और इस योजना का उनको लाभ दे सकते हैं। अब योजना क्या है मैं उसको थोड़ा सा आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय वायुश्री ADP योजना के अंतर्गत CSC के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन होगा और उन विकलांग भाइयों के लिए होगा जिन विकलांग भाइयों को वरिष्ठ जो विकलांग है, वरिष्ठ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को ADP योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण मिलेंगे। उन उपकरणों में ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, सुनने के यंत्र है और भी बहुत सारी कई चीज़ें हैं। दिव्यांग के हिसाब से वो चीज़ें मिलेगी और ये चीज़ें मिलेगी निःशुल्क। इसका रजिस्ट्रेशन आप 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक CSC के माध्यम से आप करा सकते हैं और 3 साल से आपको अगर कोई उपकरण नहीं मिला है वही लोग करवाएं। 3 साल पहले या कुछ दिनों पहले उपकरण जिनको मिल गया है तो वो ना कराएं, क्योंकि ये जिनको है जिनको 3 साल से अभी कोई उपकरण नहीं मिला है, ये रजिस्ट्रेशन CSC के माध्यम से होंगे। आप CSC केंद्र पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता। उसमें आपका आधार कार्ड है, विकलांग सर्टिफिकेट है, आई सर्टिफिकेट है, बहुत सारी चीज़ है वो आपको बता देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ लें। अब प्रदेश की हालात आपसे छुपी नहीं है, हम आपको अब लगातार समाचारों की गौर करवाते रहेंगे, समाचार आपको दिखाते रहेंगे। दूसरी बात मैं कहूं, फोन पंचायत ऐप के माध्यम से अब हम आपको जोड़ने वाले हैं। मैं लगातार फेसबुक पे, ट्विटर पे, जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, मेरे खुद लाइव के माध्यम से आपको बताता हूं कि फ़ोन पंचायत एक ऐसा एप्लीकेशन ऐप है जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर उच्च अधिकारियों को जोड़ा जाने की हमारे पास सूचना है। और आपकी जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, आपको जब फ़ोन पंचायत ऐप के माध्यम से आप डालोगे और जो अधिकारी इनसे जुड़े रहेंगे, हो सकता है उसका एक्शन तुरंत हो जाए। फ़ोन पंचायत का मेडिएटर हम गांव-गांव में बनाएंगे और वो मेडिएटर गांव की जो समस्या है, गांव के लोग हैं उनको जोड़ेंगे। तो आप लोग जो लोग फ़ोन पंचायत का मेडिएटर बनना चाहें वो मुझसे संपर्क कर सकता है, ताकि हम मेडिएटर बना के आपकी जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, आप तक जो जानकारी आप लेना चाहो, यह नहीं कि आप समस्या ही शेयर करें, आप जानकारी लेना चाहो तो आपको इस एप्लीकेशन पर सारी चीज़ों की लिस्ट मिल जाएगी, सारे अधिकारियों की लिस्ट मिल जाएगी, सारी एक्टिविटी की लिस्ट मिल जाएगी। तो उस लिस्ट के माध्यम से आप घर बैठे सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो फ़ोन पंचायत एप्लीकेशन में जुड़ने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जी न्यूज़ पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट आप जरूर डालें, क्योंकि हम बहुत जल्दी अब मैं जी न्यूज़ पोर्टल को जो पहले था उसी रंग में लेके आने वाला हूं। और आपके जो समाचार थे, आपकी हर चीज़ को हम जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखाने वाले हैं। लेकिन वो हम जब दिखा पाएंगे
जब आप लोग हमको कोऑपरेट करोगे, हम तक तमाम जानकारी, तमाम अपडेट आप पहुंचा पाओगे, जब हम सारी चीज़ों को दिखा पाएंगे। क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा लंबा हो गया और आप लोगों की जिज्ञासा है कि जी न्यूज़ पोर्टल हम सारे समाचार आपको दिखाते हैं, लेकिन हम कभी कभार उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए, या हम पहुंचते हैं तो उसकी सूचना हमें बहुत लेट मिलती है या बहुत देर से मिलती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, जी न्यूज़ पोर्टल से आप जुड़िए, जी न्यूज़ पोर्टल के लिंक को आप शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जो समाचार है, आपकी जो चीज़ें हैं, हम प्रशासन तक पहुंचा सके। दूसरी आखिरी मैं बात कहना चाहूँगा कि विजेंद्र वेरवा बिछोच नाम का एक व्यक्ति है, जैसा कि हमारे पास सूचना आई और सूचना हमें दी श्यामलाल मीणा बिछोच, कमलेश मीणा बिछोच ने। इसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट के कारण इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और परिवार पर आर्थिक बोझ विकराल रूप लेकर खड़ा हुआ है। मेरे को सूचना मिलने के बाद मैं बिछोच गांव में गया और जब इसके बारे में पूछताछ की, उससे पहले इसको गंगापुर सिटी अधिक तबीयत हो जाने के कारण गंगापुर सिटी एडमिट करा दिया गया। तो विजेंद्र बेवा नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, जो लोग इसकी आर्थिक सहायता में मदद करना चाहे, किसी भी प्रकार की, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि बिछोच गांव के कुछ ऐसे शख्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी लोग हैं जिन्होंने इनकी आर्थिक सहायता के लिए, आर्थिक मदद के लिए एक ग्रुप बना रखा है और उप ग्रुप के माध्यम से कई ऐसे भामाशाह हैं जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया है। तो जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से और मेरी ओर से तमाम उन भामाशाहों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे आते हैं। दूसरी बात, उन कर्मचारी संघ के लीडरों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनकी बदौलत आज 28 क्षेत्र में कई जैसे कार्य हैं जिनको हमने जनता के लिए सफल बनाए हैं। चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो CSC PSC का मुद्दा हो, चाहे वो हॉस्पिटलों में उपकरण का मुद्दा हो, उनके माध्यम से हमने हर जगह प्रयास किया है आप तक उन चीज़ों को पहुंचाने में बेहतर से बेहतर इन्होंने योगदान दिया है। तो आप भी अपने अब हम एक रणनीति बना रहे हैं कि हमारा जो बामनवास का 28 क्षेत्र है, इसकी कई सारी जो समस्या हैं, कई सारी जो दिक्कत है, और वो दिक्कतें क्या क्या हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से हमें से जुड़िए और हमें बताइए कि आपकी गांव में कौन कौन सी परेशानी है, कौन कौन सी जो दिक्कत है जो आपको परेशान कर रही है। उन दिक्कतों को हम एक टीम बनाएंगे और उस टीम के माध्यम से आप हमें अवगत कराएंगे और हम उन टीम को अवगत कराएंगे, और उस टीम के माध्यम से हम जितने भी उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो बामनवास के हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर जिले के हैं, चाहे वो जयपुर के हैं, उनको हम उन तक पहुंचाएंगे और आपकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, उसको हल करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो बहुत जल्दी इस महीने के आखिर तक हम एक टीम बना रहे हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टीम में शामिल होने की कोशिश कीजिए, ताकि हम हमारे जो क्षेत्र है उसकी समस्याओं को, उसकी परेशानियों को अब कम कर सके। क्योंकि अब सरकार एक्शन में है, प्रशासन कई सारे मुद्दे निकाल रही है, प्रशासन कई सारे योजनाएं, सरकार कई सारी योजनाएं बना रही है, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो टीन सेट की योजना हो, चाहे वो आर्थिक अनुदान हो, चाहे वो गाय भैंसों का लोन हो, कई सारी ऐसी चीज़ हैं जो सरकार गरीब जनता के लिए पहुंचाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों की कमी के कारण वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पा रही। तो हम अब एक टीम बना रहे हैं और उस टीम के माध्यम से उन तमाम चीज़ों को आप तक भरपूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और जिन लोगों को ये मदद मिलनी चाहिए उन लोगों तक हम पहुंचेंगे। और अगर आप तक वो मदद नहीं पहुंच पाई तो हम ग्राम पंचायत लेवल से लेके सवाई माधोपुर जिला लेवल तक उन समस्याओं को प्रशासन को अवगत कराएंगे, और आप लोगों को उन समस्याओं को से जो जूझ रहे हो, जो लाभ आपको मिलना चाहिए, वो लाभ आपको नहीं मिल रहा है, वो लाभ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, और आप मुझे पर्सनल बाटोदा अपना ऑफिस है उस पर संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल।
जय हिंद, जय भारत।